5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर नजर होती है, जिन पर पूरे दिन हलचल होती है। खबरों के सेंसस में आज कौन सी बड़ी खबर होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसस में उस खबर की पूरी ABCD आपको दिखाएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और आज पहली बड़ी खबर के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी नैना के पास। जी बिल्कुल, पहली खबर क्या है ये जान लेते हैं। हमारे साथ में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो हमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से जुड़कर खबरों का सेंसस बताएंगे। पहली खबर के लिए दिल्ली का रुख करते हैं, अनुज मिश्रा का रुख करते हैं। अनुज, आज राजधानी दिल्ली में किस तरह की हलचल रहने वाली है? कि आज जिस तरीके से 9 साल की मासूम के साथ कथित तौर पर रेप और हत्या का मामला सामने आया, उसमें लगातार राजनीति जो है वो गर्माती जा रही है। आज बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो थोड़ी देर बाद मौके पे पहुंचेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी के भी मौके पे पहुंचने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर इस पूरे मामले में राजनीति पूरी तरीके से गर्माने लगी है। हालांकि जहां तक इस पूरे मामले की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कल भी जिस तरीके से ये देखा गया कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जो है वो मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने लगातार ये बात कही थी कि सरकार दिल्ली में इस तरीके की घटना जो है बेहद दुखद है और सरप्राइजिंग है। तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले में लगातार हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने भी कल ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, और आज जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि थोड़ी देर बाद ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो मौके पे पहुंचेंगे और राहुल गांधी के भी मौके पे पहुंचने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली में देश की राजधानी में 9 साल की मासूम बच्ची की जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, और आरोप जो घर वालों का है वो साफ तौर पे यही है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही साथ बच्ची के शव को बहला फुसला के, घर वालों को बहला फुसला के उसके शव का अंतिम संस्कार कराया गया। तो निश्चित तौर पर ये घटना जो है, ये पूरा मामला जो है आज बड़ा हो सकता है। और जिस तरीके से अब पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं, ऐसे में आज इस पूरे मामले में कई सारी चीजें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, ये दिल्ली में ये दिन भर की अहम खबर रहने वाली कहा जा सकता है। इस पर दिन भर नजर रहेगी क्योंकि पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी अहम हो जाता है। और चलिए खबरों के सेंसेक्स में अब अगली बड़ी खबर हरियाणा से है। रंजीता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। रंजीता, हरियाणा से आज कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज खबरों के सेंसेक्स में हम अपनी खबर पहुंचा रहे हैं लगातार अलग अलग राज्यों से। अभी जो खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी जो है वो दिल्ली में जो 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, दलित बच्ची है, और लगातार जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, वो इस मामले पर बोल रहे हैं। प्रोटेस्ट भी लगातार वहां चल रहा है और इन तमाम खबरों के बीच राहुल गांधी के वहां रंजीता आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार के पास में। किस तरह से यहाँ पर हलचल है। रंजीता जिस खबर का जिक्र कर रही थी वो तस्वीर इस समय दिल्ली में दरअसल धरना लगातार दिया जा रहा है। परिवार लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है। वहीं अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो इस पूरे मामले पर आरोपियों की फांसी तक की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। ये खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार के बीच में राहुल गांधी, वो बच्ची जो वाटर कूलर पर गई थी पानी लेने के लिए, वहां पर 4 लोगों ने उसके साथ रेप किया, ये आरोप है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये कहते हुए, परिवार को ये बताते हुए कि कहीं पोस्टमार्टम आप करवाओगे तो कहीं डॉक्टर्स अंग ना बेच दें बच्ची के, इसलिए उसका अंतिम संस्कार कर दो। बाद में पता चला कि रेप किया गया। लेकिन ये तस्वीरें, राहुल गांधी पहुंचे हैं दिल्ली कैंट का ये इलाका जहां पर बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार धरने पर है, नाखुश, नाराज है, अपनी मांगों को लेकर धरने पर है, और राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली के इलाके में 9 साल की बच्ची अचानक मौत के मुंह में समा गई। उसकी मौत लगातार
उस वक्त रहस्यमयी हालात में हुई थी तो सवाल उठना लाजमी था। सबसे पहले बच्चे के साथ रेप और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। इस मामले में पुलिस की तरफ से गुत्थी सुलझती हुई शुरुआत में नजर नहीं आई थी। पुलिस की तरफ से शुरुआत में यह स्टेटमेंट भी दिया गया था कि रेप का मामला नहीं है, ये पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। ये किस आधार पर स्टेटमेंट दिया, ये सवाल लगातार उठ रहा है। इस मामले ने फिर राजनीतिक रंग लिया। पहले अरविंद केजरीवाल और अब राहुल गांधी नजर आ रहे हैं जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों की, दोषियों की फांसी की सजा तक की मांग कर दी थी और राहुल गांधी भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर सख्त और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले जो है ये आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने परिजनों से मुलाकात कर ली है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार भी मिल चुके हैं। अब राहुल गांधी भी राजनीति करने के लिए वहां पहुंच गए। परिजन कह रहे हैं कि हमें मामला दर्ज करवाने से भी रोका गया है। ये कहा गया है कि बेवजह का ये मामला लंबा खींचेगा, आप लोग केस लड़ते रह जाएंगे, निकलेगा कुछ नहीं। और जो अंतिम संस्कार है हमारी बच्ची का, वो भी जबरन कराया गया है कि डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के समय बच्ची के शरीर से अंग निकाल लेंगे। तो कई बिंदु परिजनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और अब राजनीतिक पार्टियां इसे भुनाने की कोशिश कर रही हैं और इससे दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर कोई नहीं हो सकती। कोरोना का जिक्र अभी दीपिका कर रही थी और दूसरी बात ये कि मामला ये अपने आप में बहुत गंभीर भी है। राजधानी दिल्ली में सरेआम शाम 5 से 6 बजे के बीच में इस तरह हत्या कर दी जाती है। पहले रेप किया जाता है बच्ची के साथ, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और अब राजनीतिज्ञ पहुंच रहे हैं घर वालों से मिलने के लिए। और ये जो पूरा मामला है, कई मामलों में कई अलग अलग पहलू जब इसके सामने आए तो सवालों के घेरे में है। चाहे बात उस पंडित की हो जिसने अंतिम क्रिया करवाई, उसने भी परिवार को पुलिस को बुलाने से रोका। हालांकि पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, शरीर का आधे से ज्यादा जो हिस्सा था वो जल चुका था, ताकि ये समझिए कि पोस्टमार्टम ना हो। और परिजनों को भी यही कहकर बरगलाया गया, जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम करा, अंतिम संस्कार कराया गया ताकि पोस्टमार्टम ना हो। फिलहाल अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चल रही है, सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब परिजनों से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एक के बाद एक अलग अलग राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ये राहुल गांधी के काफिले की तस्वीर, राहुल गांधी मौके पर पहुंचे। देखिए जरा, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दरअसल परिवार धरने पर तो पहले बैठा था, लेकिन अब उसके बाद में पहले अरविंद केजरीवाल के मिलने की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर एक अलग तस्वीर नजर आ रही है, अलग अलग ट्वीट्स किए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर। फांसी की मांग की जा रही है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मिलने वाले हैं। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ में जो दरिंदगी हुई, उस पूरे मामले में अब कई अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। हालांकि 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर तो देखिए, बहुत ही इस पूरे मामले में बहुत जल्द अंतिम संस्कार बच्ची का करवा दिया गया था ताकि सच सामने ना आए। भोले भाले परिवार वालों को बरगलाया गया, उनसे झूठ बोला गया और उन्हें कहा गया कि आप जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दें। और पुलिस भी शुरुआती दौर में किस तरीके की बात कर रही थी, राजीव आप इसकी डिटेल दे रहे थे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर अभी की तस्वीर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासत भरी तस्वीर है। भीम आर्मी चीफ का पहुंचना, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट करना, ऐलान करना कि वो खुद भी जा सकते हैं। दूसरा, उसके बाद अब राहुल गांधी एकाएक पहुंच गए। कुछ देर पहले ये जानकारी मिली थी कि राहुल गांधी पहुंच सकते हैं और कुछ देर बाद अब तस्वीरें ही आ गई है। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से पहले पहुंच गए हैं। दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, वो केंद्र के अंदर में आती है। यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को समझ रहे हैं कि यहां से जो कुछ भी होगा उसका निशाना सीधा सीधा केंद्र की मोदी सरकार पर होगा। पिछले 48 घंटे का डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो पुलिस ने शुरुआत से ही इस मामले को लेकर के लापरवाही बरती थी। रेप के अलावा दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जबकि परिवार का आरोप था कि रेप करने के बाद यह हत्या की गई है। तो उस मामले पर जब लड़की का बयान नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो पुलिस किस तरीके से निष्कर्ष पर पहुंची थी।
तो जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा कि पुलिस ने रेप के अलावा बाकी धाराओं में मामला दर्ज किया, उसके बाद पुलिस की फिर कार्रवाई सामने आती है और रेप समेत बलात्कार, हत्या, SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ दी जाती हैं। फिर सवाल ये उठा कि पुलिस ने अचानक से फिर ये धाराएं कैसे जोड़ दी, क्योंकि शुरुआत में लापरवाही बरती गई थी, लेकिन कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस को उस मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं था? किसी के दबाव में कार्रवाई की जा रही थी? किन सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी? शुरुआत में कहा गया करंट लगने से मौत हुई है, पुलिस की तरफ से कहा गया था, उसके बाद कहा गया कि रेप के बाद यह हत्या का मामला है। तो कई नाटकीय मोड़ इसमें देखने के लिए मिले थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जैसे ही मामला हाईलाइट होता है, राजनीतिक दल इसमें कूद पड़ते हैं, अलग अलग दलों की तरफ से इसमें प्रतिक्रिया भी दी जाती है। और हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, राहुल गांधी पहुंच गए, इसके अलावा क्या क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या बातचीत अब इनके परिवार से हुई है, आप बताएं। जी देखिए, राहुल गांधी मौके पे भी पहुंचे हुए हैं और गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जो पेरेंट्स हैं, बच्ची के जो पेरेंट्स हैं, उनको लेकर गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर पहुंचे और जो पेरेंट्स है, जो बच्ची के माँ बाप है, उनको लेकर फिलहाल वो इस वक्त जो है वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ और उसके बाद से कल भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूरे मामले में ट्वीट किया था और बच्ची को न्याय दिलाने की बात कही थी। तो फिलहाल जो है वो राहुल गांधी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल जो है बच्ची के पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं। जी तो अनुज, जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं और गाड़ी में ले जाकर उनसे बात की जा रही है, अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखाते हैं। चलिए तस्वीर आप देखिए, गाड़ी से निकले राहुल गांधी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, उनके बीच में वो पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की है। अब क्या वो मीडिया से बात करते हैं, ये देखने वाली बात है। मुलाकात में उन्होंने क्या आश्वासन दिया, किस तरह से उनका साथ देंगे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी क्या मीडिया से बात करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अनुज, राजनीति भी जोरों पर इस पूरे मामले में, पुलिस की भूमिका तो संदिग्ध है ही, लेकिन जो तमाम परिस्थितियां हैं वो भी कई सवाल खड़े कर रही हैं। पर जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि कल भी मौके पर राखी बेड़ला पहुंची थी और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ है वो मौके पर पहुंचे थे। आज जिस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। अनुज, राहुल गांधी शायद कुछ कह रहे हैं जी। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से लगातार ट्वीट किया जा रहा था और फिलहाल जो है वो राहुल गांधी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। पेरेंट्स, जो परिवार वाले हैं, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। थोड़ी देर बाद ही बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, क्या बातचीत होगी परिजनों के साथ राहुल गांधी की, देखने वाली बात होगी। कल राहुल ने ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है। अब दलित शब्द से आप समझ सकते हैं राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। बहरहाल अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। रविकांत भी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है खबरों का सेंसेक्स में। रविकांत, खबर आपके पास क्या है? देखिए, आज दिल्ली में दो महत्वपूर्ण खबरें हैं और खासतौर पर ये खबरें बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। बीजेपी आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनके सियासी समर में उतरने से पहले सारी गोटियां दुरुस्त कर लेना चाहती है और जितने भी संगठन के लोग हैं उनको यहाँ पर बैठक के लिए बुलाया गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में मोर्चों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक की महत्ता इसलिए है कि 7 और 8 तारीख को खुद जेपी नड्डा यूपी के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं और जानकारी ये मिली थी कि लगभग 30 से 35% जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे जाएंगे जी। ऐसे में वो नए चेहरे कौन होंगे जिनके ऊपर बीजेपी भरोसा जताएगी और संगठन के लिहाज से बीजेपी ये जानती है कि यूपी में जातिगत समीकरण को साधना कितना ज़रूरी है। आप डेवलपमेंट की बात तो करते हैं लेकिन यूपी में जातिगत समीकरण को साधना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर मोर्चे की बैठक बुलाई गई है, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, अति पिछड़े वर्ग का मोर्चा हो,
सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ बैठक में हिस्सा लेंगे और ये तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी यूपी में किस तरीके से अपने संगठन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री यूपी का दौरा कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री दौरा कर चुके हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जा रहे हैं। इससे साफ समझ सकते हैं कि यूपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है और समय रहते ही संगठन को दुरुस्त कर लेना चाहती है, ताकि जब वो सियासी समर में उतरे तो बीजेपी की जीत की संभावनाएं प्रबल रहें और वो विरोधी पार्टियों को टक्कर दे सके। इसीलिए बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी और जानकारी ये मिल रही है कि इस बैठक के दौरान जेपी नड्डा सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित करेंगे। और बिल्कुल, लेकिन जो आप कह रहे हैं विकास, मुश्किल 8 महीने का वक्त बचा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए, आप कह रहे हैं कि 35 से 40% सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, तो नए नामों का फैसला करना, उन्हें उनकी एक्सेप्टेंस कार्यकर्ताओं के बीच में बन पाए, ये तमाम चीजें करना एक बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए। बड़ा शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त पटना से। आदित्य, क्या खबर है आपके पास इस वक्त? आदित्य, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? और चलिए पटना का हम रुख करेंगे। पटना से कौन सी बड़ी खबर है वो आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम शिवपुरी का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? जी देखिए, मध्य प्रदेश के चंबल ग्वालियर रीजन में नदियों के बढ़ते हुए स्तर को खतरे के निशान से कई नदियां ऊपर बह रही हैं। आज खबरों के सेंसेक्स का पैमाना यहीं से निकलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है, आज तक इस तरह की तबाही की तस्वीरें यहाँ नहीं आई हैं। और कुछ ही देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी है कि वो हवाई दौरा करेंगे मौसम साफ होते ही। अभी भी लगातार बारिश हो रही, कुछ हल्की हुई है, आंधी तूफान की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन शिवपुरी जिले में जो ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें हमारे साथी हमारे पास भेज रहे हैं वो काफी हैरत अंगेज हैं। कहीं जानवर बह रहे हैं, कहीं शहरों में मगर घुस आए हैं, कहीं पुल बह जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो काफी हैरत अंगेज हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम भी पहुंचने वाले हैं और तरतीब के साथ एक बार फिर वो उन तमाम तस्वीरों को भेजेंगे। लेकिन कंक्रीट जो है इन सब मामलों में कि यहाँ नुकसान बड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो एरिया है शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, तकरीबन 100 किलोमीटर तक का एरिया जलमग्न है, वाटर लॉगिंग है, वाटर फ्लोइंग है और हजारों एकड़ जमीन जो फसलों के साथ लहला रही थी वो बर्बाद हो चुकी है। तो बर्बादी का क्या कुछ असेसमेंट निकलेगा ये तो उसके बाद ही साफ होगा जब पूरा सर्वे होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी हालात बद से बदतर ग्वालियर चंबल रीजन में बने हुए हैं और आज सारा दिन वहां से तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया गोविंद आपका। और अब राजीव बताएंगे कि राजीव, खबरों के सेंसेक्स में अगली खबर कहां से होने वाली है? धनबाद से खबर आपको देते हैं, आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, खबरों के सेंसेक्स में आपके हिसाब से सबसे बड़ी खबर धनबाद से कौन सी होगी? कहा यह जा सकता है कि जज उत्तम आनंद की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में काफ़ी बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि जज को 3 जगह एक्सटर्नल इंजरीज थी, 7 जगह इंटरनल इंजरीज थी और मौत की वजह हेड इंजरी को बताया गया है। ये सब जानने के बाद रांची के महाधिवक्ता, झारखंड के महाधिवक्ता ने ये बताया कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई के वकील ने भी मामले को टेकअप कर लिया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि आज से सीबीआई इस मामले की जांच में लग जाएगी। आदित्य, तो आप बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये सब खुलासा हुआ, हालांकि ये तो पेपर्स की बात है लेकिन हकीकत सबने सीसीटीवी में देखी। बिल्कुल, लेकिन नैना, खबरों के सेंसेक्स में अगली खबर कहां से आ रही है? बिल्कुल, जो अगली खबर है वो राजधानी दिल्ली से जान लेते हैं। कुंदन सिंह इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कुंदन, आज खबरों के सेंसेक्स में कौन सी खबर ऊपर रहने वाली है? बिल्कुल, सदन के दोनों सदनों से लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो जो पुराने मुद्दे हैं वो तो लगे ही रहेंगे, लेकिन आज दिल्ली में रेप का जो मामला 9 साल की बच्ची के साथ
दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। कई महिला सांसदों के द्वारा इस मामले पर उठाया जाएगा और खासकर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये सवाल उठाए जाएंगे। और ऐसे में तब जब दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र सरकार के पास है, खुद अमित शाह जो गृह मंत्री है वो सीधे दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है उनको रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये मामला संसद में छाया रहेगा। और इसके अलावा 2020 में जेएनयू में जो मामला हुआ था और आपने देखा था कि किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व घुस के करीब 4 घंटे तक जेएनयू के अलग अलग हॉस्टलों में मारपीट किए थे और वो तस्वीरें भी वायरल हुए थे। उसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा 1.5 साल बीत जाने के बाद एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये सवाल भी जेएनयू में खासकर अपोजिशंस के जो सांसद हैं वो उठाएंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे कि जेएनयू को बदनाम करने के लिए टुकड़े गैंग को और खासकर जो लेफ्ट समर्थित यूनियंस हैं उनको टारगेट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा चलाया गया। दरअसल उस वक्त ये परसेप्शन यही बनाया गया था कि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनके जो समर्थक स्टूडेंट्स विंग हैं उनके द्वारा हिंसा की गई थी, लेकिन 1.5 साल बाद तक कार्रवाई ना होना न सिर्फ पुलिस विभाग की कार्यक्षमता पर सवाल उठाता है बल्कि उस वक्त जो परसेप्शन बना था उसके ऊपर भी संदेह पैदा करता है। अगली खबर ज्योत्सना कहां से आप बताएंगी? हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। आमिर हक हमारे साथ मौजूद है। यूपी की राजधानी से क्या बड़ी खबर है आमिर? देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बड़ी खबर है जिसमें आने वाले दिनों में विवाद बढ़ सकता है। कल ही लोकसभा में ये जानकारी दी गई गृह मंत्रालय की तरफ से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का, जिसको लेकर जाहिर है विपक्ष हमलावर हो सकता है योगी सरकार के ऊपर। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कई शहरों के नाम बदले गए हैं, जिसमें फैजाबाद का नाम बदलकर फैजाबाद से अयोध्या, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया और लखनऊ में इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया गया। तो एक बार फिर विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि योगी सरकार या यूपी की बीजेपी सरकार अपने काम करने के बजाय पुराने किए गए कामों का नाम बदल करके उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। हालांकि झांसी के लोगों की जहां तक बात करें उसको लेकर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मजोशी है ना ही विरोध है। उनका कहना है कि झांसी की पहचान खुद झांसी से है और शायद यही वजह है कि झांसी की रानी कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को और ना कि झांसी के नाम को जो है लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाना जाता है। हालांकि अब देखना होगा आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या होता है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें रेल मंत्रालय से, डाक विभाग से, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्तियां आएंगी, जिसके बाद हम देख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मौजूदा जो यूपी सरकार है इसके मौजूदा कार्यकाल में कई दफा रिपीटेड ये चीजें हुई हैं जिन पर शुरुआती तौर पर विपक्ष का हंगामा जरूर देखने को मिला था, लेकिन सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ती गई और झांसी के इस नए नामकरण से अगर झांसी वासियों को दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा विपक्ष के विरोध का कोई असर सरकार के इस फैसले पर पड़ने वाला है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों के जो कि अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब वक्त है अपने दर्शकों को खबरों का सेंसेक्स बताने का, खबरों का वो क्रम बताने का कि किस क्रम में आज खबरें अब तक थीं, लेकिन अपने अलग अलग रिपोर्टर से जुड़ने के बाद, उनसे जानकारी लेने के बाद क्या खबरों का क्रम होने वाला है। लेकिन जो बताइए पहले क्रम क्या रहा अब तक? तो चुनावी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की यूपी को लेकर बनेगी वो आज बड़ी खबर रहेगी। लेकिन उससे पहले देखिए, दिल्ली में जो 9 साल की बच्ची की हत्या हुई है उसका भी अब हम राजनीतिकरण होता हुआ देख रहे हैं, वो भी आज बड़ी खबर रहेगी। और आज की जो बड़ी खबर है, सबसे पहले खबरों के सेंसेक्स में दिल्ली की खबर है, दूसरे नंबर पर चुनावी रणनीति, बीजेपी का मंथन, तीसरी खबर जो है वो मानसून के सत्र की जो आज भी हंगामेदार रहने वाला है। और इसके अलावा चौथी खबर की अगर बात करें तो चुनावी रणनीति पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। वहीं 9 साल की बच्ची की रेप के बाद जो हत्या की गई उसके बाद से राजनीति अपने चरम पर है। ये जो खबर है 5वें नंबर पर।